नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। तो बिना देर किए करते हैं शुरू से शुरू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसी आदतें जो किसी काबिल से काबिल इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 आदतें। सबसे पहली आदत है खुद की तारीफ करने की। जो लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं वो लोग अक्सर मतलबी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग खुद को न केवल दूसरों से बेहतर समझते हैं बल्कि दूसरों को छोटा समझकर खुद को और बड़ा महसूस करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक छोटी सी आदत हो, लेकिन जिंदगी को बर्बाद करने का एक बड़ा कारण होती है। जब दूसरों को छोटा और खुद को इंसान बेहतर समझता है तो अक्सर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़कर घमंड के रास्ते पर चलने लगता है। ऐसे में उसे लगता है कि वो एकदम परफेक्ट है, उसे ना कुछ सीखने की जरूरत है ना कुछ जानने की। इसीलिए ऐसे लोग ना खुद पर मेहनत करते हैं और ना ही खुद के काम पर। नतीजा उनकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि आज के स्मार्टफोन्स के जमाने में तार वाले फोन्स की। इसके अलावा दूसरी आदत है बुराई करने की या फिर दूसरों की इंसल्ट करने की। जो इंसान दूसरों की बुराई भलाई या अपमान करके मजा उठाता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग अपने गोल्स और टारगेट से भटक जाते हैं। और जब कोई इंसान अपने गोल्स या टारगेट से भटक जाएगा तो लाइफ में उन्हें अचीव कैसे करेगा और सफल कैसे होगा। इसके अलावा बुराई भलाई करने से लोग अपनी इमेज भी खराब कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरों की बुराई भलाई या इंसल्ट करने वाले लोगों की बात सुनकर सबको खूब मजा आता है, पर करने वाले लोगों को कोई इज्जत नहीं देता। अगर करनी ही है तो किसी की आलोचना कीजिए, निंदा कभी मत कीजिएगा। और अगर आप निंदा और आलोचना में कंफ्यूज हो गए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी जिसे देखकर आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल जानते हैं तीसरी आदत के बारे में, और वो आदत है ईश्वर और वेद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों की निंदा करना। देखिए, ईश्वर को मानना या ना मानना आपका व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी को नहीं मानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी बुराई करना शुरू कर दें। ऐसा करने से नुकसान आपका होगा, ईश्वर का नहीं। एक बात गहराई से समझिए कि ईश्वर को मानने का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या माला फेरना नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना। और ईश्वर का बताया रास्ता दिखाते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि गीता, वेद, पुराण आदि। जानते हैं, ये वेद, पुराण, गीता ये सिर्फ मोटी मोटी किताबें नहीं है बल्कि मैनुअल्स ऑफ लाइफ हैं। ये आपको बेहतर जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। इनमें आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, बस जरूरत है तो इसे पढ़ने की और समझने की। लेकिन जो इंसान ईश्वर और इन पवित्र ग्रंथों की निंदा करता है वो दरअसल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सारे रास्ते खुद बंद करता है। हो सकता है बुराई करके ढेर सारा पैसा कमा ले, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी में खुशी और शांति उसे कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि अच्छाई के रास्ते बंद करके बुराई के रास्ते चलने वाले लोग सिर्फ रोते और सुलगते हैं। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अगर जिंदगी को बर्बादी से बचाकर सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान जरूर करिएगा। और हाँ, जहां से भी जो भी अच्छी बात दिखे उसे तुरंत अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।